एवरीवन, यू आर वॉचिंग यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू फिल ऑफलाइन फॉर्म, जो आज के दिनांक में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर खनियारा के लिए एमए, एमएससी, एमकॉम एडमिशन 2023 एडमिशन कम काउंसलिंग जो फॉर्म ऑफलाइन मोड में आउट हुआ है आज के दिनांक में, उस फॉर्म को आप कैसे फिल करें, क्या क्या स्टेप्स है, आप किन किन स्टेप्स को जो है पार करके आपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को सबमिट करना है, उस सब पर बात करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। मेरा प्रयास आपका सहयोग, और आप सहयोग कर सकते हैं मुझे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके। तो चलिए बात करते हैं हाउ टू फिल दिस ऑफलाइन फॉर्म। तो सबसे पहले मैं आपको जो है नंबर ऑफ़ सीट्स के बारे में बता देता हूँ कि किस किस डिपार्टमेंट में रीजनल सेंटर धर्मशाला में कितनी कितनी सीट्स है। एमकॉम में यहाँ पर जो है टोटल जो सीट्स है कुल जो है 45 सीट्स है, जिसमें से 35 सब्सिडाइज्ड है और 15 जो है नॉन सब्सिडाइज्ड सीट्स है। इसके अलावा एमबीए में आप देख सकते हैं 30 नॉन सब्सिडाइज्ड है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में जो है 40 सीट्स है, जिनमें से 10 नॉन सब्सिडाइज्ड है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में भी इतनी ही संख्या है। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में 35, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में 30, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में 35 प्लस 45 नॉन। ये इस तरीके से देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में जो हमारे पास एमसीए हैं और पीजीडीसीए हैं, तो एमसीए और पीजीडीसीए में इतनी सीट्स हैं यहाँ पर। तो बात करेंगे कि एकेडमिक सेशन जो 2023-24 है, लास्ट डेट जो है क्या है आपके पास। अगर आप एलएलबी, एमए इंग्लिश, हिंदी, एमए पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, संस्कृत, एमकॉम, एमए, एमएससी मैथ, अगर आप एचपीयू एंट्रेंस के थ्रू यहाँ सिलेक्शन होगा तो आपको 26 जुलाई 2023 तक जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसके बारे में प्रोसेस बताऊंगा, वो आपने फिल करके जो है डायरेक्टर रीजनल सेंटर धर्मशाला पहुंचना चाहिए। और एमबीए में सिलेक्शन होगा एचपीयू मैथ का जो एंट्रेंस स्कोर है उसके तहत, और उसमें भी अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है 26 जुलाई है। ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करके आपने जो है फिल करके उसको सबमिट करना है। यदि आप एमएससी जियोलॉजी में पीजी और पीजीडीसीए में, ये जो है एमएससी जियोलॉजी और ये जो है मेरिट बेस पर होगे, ग्रेजुएशन की मेरिट पर जो है यहाँ पर सिलेक्शन होगा, और इनके लिए भी जो डेट है लास्ट डेट वो 26 जुलाई 2023 तक है। अब सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि कुछ जो स्टूडेंट्स है उनका मानना है कि उनका जैसे बीए का रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, तो कुछ लोगों को लगता है कि हम काउंसलिंग क्यों भरें। तो आप भरें इसको, जब तक जो है रिज़ल्ट आएगा तब तक जो है काउंसलिंग फॉर्म ये हो सकता है एक्सटेंड करें, तो आप भरें। बीएससी का रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, बीकॉम वालों को तो क्लियर हो गया है, उनका रिज़ल्ट आ गया है, तो बीए बीएससी वाले भी इसको भर सकते हैं। और जब तक काउंसलिंग की डेट आएगी, क्योंकि इनकी काउंसलिंग तभी होगी जब बीए बीएससी का रिज़ल्ट आएगा, ये तो तय है। तो इसलिए तय समय के अंदर अगर आपको लगता है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और अगर आपको लगता है कि यहाँ आप जाना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपका स्कोर यहाँ जाने लायक है, तो आप अप्लाई ज़रूर करें। तो अब करते हैं बात जो है प्रोसेस की कि किस तरीके से एमसीए भी जो है एचपीयू एमसीए एंट्रेंस टेस्ट है उसमें जो है इसमें सिलेक्शन होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले कि आपको ये फॉर्म मिलेगा कहाँ से। तो ये फॉर्म जो है ऑफलाइन है, या तो ये आपको हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगा, प्रोस्पेक्टस भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा, या आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर भी आपको मैंने ये जो है अवेलेबल करवाया है, ये फॉर्म आपको अवेलेबल करवा दिया है, क्योंकि लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे सर ये बताओ कि ये फॉर्म कैसे फिल होगा, तो ये इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये फॉर्म जो है आपने किस तरीके से फिल करना है, इस फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। आपके पास 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, इसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी, +2 की सर्टिफिकेट, और उसको आपने डॉक्यूमेंट को आपने सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, सेल्फ अटेस्टेड लिखकर आपने साइन कर देने हैं, ठीक है। 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, +2 का लगेगा, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। अब जिनका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया है तो वो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगाएं, जिनका नहीं आया है वो मैं आपको बताऊंगा आगे जब फॉर्म को भरूंगा, तो वो सिंपल लिखें रिजल्ट अवेटेड,
ठीक है। तो जब तक जो है उनको काउंसलिंग को बुलाया जाएगा तब तक उनका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर किसी को कंपार्टमेंट आता है, क्योंकि कंपार्टमेंट के बाद आप आगे जब तक कंपार्टमेंट क्लियर नहीं होती है आप नहीं जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर किसी का रिजल्ट कंपार्टमेंट आता है तो वो ऑलरेडी अपने आप ही वो जो है स्टैंड कैंसिल हो जाता है। तो इस तरीके से हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप इसके साथ लगाएंगे। इसके अलावा आप जिस भी कैटेगरी में हैं, अगर आप शेड्यूल कास्ट से हैं, शेड्यूल ट्राइब से, ओबीसी से हैं या आईआरडीपी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, एसजीसी से हैं, क्योंकि कैटेगरी वाइज जो है मेरिट निकलती है काउंसलिंग के समय। तो जिस कैटेगरी में आपने भरा होगा उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट किया जाएगा। और आपने जो है डिमांड ड्राफ्ट बनाना है या तो बैंक से 200 रुपये का, और किसके नाम से बनाना है, डायरेक्टर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी सेंटर धर्मशाला, या आप आईपीओ बनाएं, पोस्ट ऑफिस में जाकर आईपीओ बन जाता है 200 रुपये का। ये है आपके पास जो एमए, एमएससी और एमकॉम के सब्जेक्ट है उनके लिए। एमएससी जियोलॉजी की जो फीस है वो 700 रुपये के आसपास है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए 200 रुपये ही सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को लगेंगे। और जब आप फॉर्म को भरें तो आपको जो है एप्लीकेशन, आपको जो है कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी को। और वो आप कैसे सबमिट करेंगे उसके लिए आपको जो है एड्रेस दिया गया है, तो आप स्पीड पोस्ट जो है वहाँ पर जाकर सबमिट कर सकते हैं। या तो आप खुद जाकर सबमिट करें या आप स्पीड पोस्ट करें। ठीक है, स्पीड पोस्ट कैसे करें, डायरेक्टर रीजनल सेंटर जो है धर्मशाला का एड्रेस दिया है उस पर आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। और साथ में आप जो है उसमें जब आप एड्रेस आप मेंशन करें तो उसमें अपना जो है एप्लीकेशन में आप जो है अपना ईमेल एड्रेस और कम्युनिकेशंस भी भरें। और यहाँ पर आपको नोट दिया गया है कि यदि आप पीजीडीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप जो है एससी और एसटी कैटेगरी से तो आपको 300 रुपये का ड्राफ्ट बनाना है। ठीक है, और अगर आप जो है एडिशनल फ़ी आपको जो है 700 रुपीज़ की पीजीडीसी के लिए देनी पड़ेगी। अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के लिए जा रहे हैं और पीजीडीसी के लिए तो आपको जो है एडिशनल फीस 700 रुपीज़ देनी पड़ेगी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। अगर आप एससी और एसटी से तो 350 रुपये आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा या आईपीओ बनाना पड़ेगा डायरेक्टर एचपीयू रीजनल सेंटर धर्मशाला के नाम का। तो चलिए अब बात करते हैं स्टेप्स की कि किन स्टेप्स के थ्रू आपने करना है। सबसे पहले आपने साइट पर जाकर फॉर्म को प्रिंट करना है, उसके बाद आपने फॉर्म को फिल करना है। कैसे फिल करना है वो मैं आपको बता दूंगा। आईपीओ, एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए 200 का, बाकी पीजीडीसी और जियोलॉजी के लिए जर्नल वालों के लिए 700 और बाकी लोगों के लिए 350 एससी और एसटी के लिए। और ये मैंने पहले बता दिया, यदि आपके पास बीए थर्ड ईयर का रिजल्ट नहीं आया है तो उस कॉलम को खाली छोड़ना है। कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। और आपने जो है फोटोकॉपी लगानी है जो मैंने आपको ऊपर बताई 10th +2 और स्पीड पोस्ट के थ्रू आपने भेजना है। ठीक है, और आपको ये जो है मेरा टेलीग्राम चैनल है http://TME प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर, इसको आप ज्वाइन करके वो करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। सबसे पहले दिया गया है नेम ऑफ कोर्स। तो मान लो अगर आप जो है एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिंपल करें एमए पॉल साइंस, आप यहाँ पर एंटर करें कि मैं एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए। यहाँ पर आपने अपना फोटो जो है पेस्ट कर देना है। दूसरा कॉलम है आपके पास नेम, तो आपका नेम यहाँ पर लिखा है कैपिटल लेटर में। तो मान लो किसी का नाम जो है हम कोई भी नाम लेते हैं रैंडम, मान लो किसी का नाम सुमित है तो यहाँ पर मैंने जो है सिंपली कर दिया सुमित। इस तरीके से आप नाम भरें। फिर अपने पिताजी का नाम भरें, श्री जो है मान लो सुमित का नाम है SH जो है सुमन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सुमन भर दिया। इसके अलावा इस कॉलम में आपने जो है माताजी का नाम फिल करना है इसके ठीक सामने। और यहाँ पर आपको पूछा गया है वेदर अप्लाइड फॉर एंट्रेंस टेस्ट ऑफ HP और यस और नो। तो यहाँ पर आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया है तो यस करना है और उसके आगे अपना रोल नंबर आप यहाँ पर मेंशन करें कि आपका रोल नंबर क्या था HPU एंट्रेंस स्कोर में। और साथ में आपने जो है जब आप डॉक्यूमेंट लगाएं तो अपना एंट्रेंस का स्कोर आप ज़रूर लगाएं कि जिस पेज पर आपका एंट्रेंस का स्कोर था उसको आप प्रिंट करें और उसको जो है इसमें साथ में अटैच कर दें ताकि मेरिट बनाने में आसानी हो। तो एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो भी है आपका, विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील जो भी है, टेलीफोन नंबर, अपना मोबाइल नंबर आप दें। अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो ऊपर आप लिखिए सेम एज जो है अबव, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। या ये कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, किसी का परमानेंट एड्रेस अलग होता है और एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस अलग
होता है। मान लो आप कहीं और रह रहे हैं जहाँ पर आपको लेटर रिसीव करना है, तो आप एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस भी उसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आ रही है आगे डेट ऑफ, कॉलम नंबर 8 डेट ऑफ बर्थ आप अपनी फिल करें जो भी आपकी है। 1 जुलाई 2000 को जितने आपका जो है, जितने आप साल के हो रहे हो, जितने मंथ के हो रहे, तो वो आपने यहाँ पर फिल करना है। मान लो 1 जुलाई को कोई एक व्यक्ति जो है 23 साल 8 महीने का हो रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप उसको काउंट कर सकते हैं। नेशनैलिटी आपकी इंडियन आएगी, तो यहाँ पर आप इंडियन, और यहाँ पर जो है जेंडर में आपके पास अगर आप मेल है तो मेल, अगर आप फीमेल है तो फीमेल फिल करें। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम एचपीयू और अदर। अगर आप अपनी बीए, बीएससी, बीकॉम अगर आपने एचपीयू से ही की है तो आप यहाँ पर लिखेंगे एचपीयू। अगर आपने जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी से की है या डीयू से की है या किसी अदर यूनिवर्सिटी से की है, तो तब आप यहाँ पर लिखें अदर यूनिवर्सिटी। तो ये इसलिए इसके लिए पूछा जाता है आपको, क्योंकि जो क्राइटेरिया होता है काउंट करने का परसेंटेज को, उसको उसके लिए देखने के लिए। रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आप एचपीयू से है तो एचपीयू में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा कॉलेज में, तो वो आपने भरना है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये आप यहाँ पर फिल करें कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। यदि आप अदर यूनिवर्सिटी से तो तब भी आप यूनिवर्सिटी आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर देती है, तो उसको आप यहाँ पर फिल करें। और यहाँ पर पूछा है आर यू बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो आपके पास अगर बोनाफाइड हिमाचली है तो आप यस करें, और आप जो है अगर नहीं है तो आप नो करें। तो अगर 30 नंबर कॉलम में है कि आपने एक कैटेगरी के बारे में बताना है कि जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। यदि आप शेड्यूल कास्ट है तो इसको टिक करें, यदि आप शेड्यूल ट्राइब से तो इसको टिक करें, यदि आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो इसको टिक करें, यदि आप कल्चरल कोटे में जाना चाहते हैं तो इसको टिक करें, यदि आप स्पोर्ट्स कोटे में अप्लाई करें तो इसको टिक करें, यदि आप जर्नल से हैं तो 6 नंबर को टिक करें, यदि आप सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो आप इसको टिक करें क्योंकि सिंगल गर्ल चाइल्ड की भी सीट रहती है, और यदि आप ओबीसी में हैं तो इसको आप टिक करें। तो यहाँ पर आपने 15 नंबर कॉलम में आपने डिटेल्स देनी है जो आपने फीस डिपॉजिट, मान लो मैंने 200 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाया है। यदि आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाया तो डिमांड ड्राफ्ट में अगर डीडी है तो डीडी पे टिक करके आपने डिमांड ड्राफ्ट में नंबर पड़े होते हैं पीछे ऊपर सीरियल नंबर में जैसे लिखा होता है 4 5 6 7 8, तो वो आपने यहाँ फिल करना है। और जिस डेट में वो डिमांड ड्राफ्ट बना है, जैसे मान लो वो डिमांड ड्राफ्ट बना है 14/7/2023, तो इस तरीके से आपने लिखना है 14/7/2023। अब बारी आती है आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की। सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है 10th का, तो जहाँ से आपने किया है, मान लो आपने हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से किया है तो सिंपल करो HPBOSC धर्मशाला, और जिस ईयर में आपने किया वो यहाँ पर, जितने नंबर आपने लिए हैं वो यहाँ पर, और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। जैसे मान लो आपने जो है मैक्सिमम मार्क्स जो है 10th में हमारे पास 700 के आसपास होते हैं, तो मान लो आपने जो है 500 अगर किए हैं तो मैक्सिमम मार्क्स जो है 700 थे, तो परसेंटेज कितनी थी वो यहाँ पर, और एग्जाम का रोल नंबर यहाँ पर देना है। इसी तरीके से +2 का भी आपने इसी तरीके से डिटेल सारी की सारी फिल करने हैं। अगर हिमाचल प्रदेश से हैं तो हिमाचल प्रदेश का बोर्ड देना, अगर कोई दूसरा बोर्ड है तो ओपन से किया तो ओपन बोर्ड आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है BA BSc BCom, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बाकी बच्चों को आती है, क्योंकि कुछ लोगों का अभी रिजल्ट नहीं आया है तो उनको लोगों को लगता है यहाँ पर क्या फिल करें। तो अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है अभी तो आप क्या करें, यहाँ पर आप BA फर्स्ट और BA सेकेंड की डिटेल यहाँ पर आप जो है लिख दें, और BA थर्ड में जैसे मान लो छोटे छोटे कॉलम बनाएं फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड की डिटेल यहाँ पर आप दे दें कि कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं। थर्ड के आगे आप सिंपली लिख सकते हैं कि मैंने ईयर इतने में दिया है, मार्क्स डैश डैश, और यहाँ पर आप सिंपली लिखें कि रिजल्ट अवेटेड, या आप थर्ड ईयर के लिए रख सकते हैं कि अभी मेरा रिजल्ट नहीं आया है। तो जब तक आपकी काउंसलिंग आएगी तब तक आपको रिजल्ट आ जाएगा, तो उस समय आप जो है कंपाइल करके रिजल्ट बता सकते हैं। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, अगर आपका नहीं भी आया है तो आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदर को आप खाली रख सकते हैं, इस कॉलम को आप खाली छोड़ दें। तो नेक्स्ट है आपके पास, और परसेंटेज को आप याद रखें कि जो है करेक्ट अप टू 2 डेसिमल आपने, जैसे मान लो आपकी 75.06 बन रही है तो अप टू 2 डेसिमल आपने ये बतानी है। एग्जाम रोल नंबर और क्वालिफाइंग एग्जाम ये ज़रूरी देना है आपके पास। इसके अलावा 17 नंबर कॉलम है, वर यू एवर डिसक्वालीफाइड सस्पेंडेड बाय द यूनिवर्सिटी और एनी अदर इंस्टीट्यूशन फ्रॉम अटेंडिंग क्लासिंग और अपीयरिंग। यदि आपको किसी इंस्टीट्यूशन ने, यूनिवर्सिटी ने क्लास अटेंड करने से डिसक्वालीफाई किया है तो उसकी डिटेल आपने देनी है। यदि यस है तब डिटेल देनी है, यदि किसी यूनिवर्सिटी ने, इंस्टीट्यूशन ने आपको क्लासेस अटेंड करने से डिस्क्वालीफाई नहीं किया है तो आपको डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। और अब आपने करना क्या है, यहाँ पर लिखा है कि एडमिट कार्ड आपने अटैच करना है, रिजल्ट कम इंटरव्यू कार्ड, आइडेंटिफिकेशन शीट टू सेल्फ एड्रेस, एनवेलप विद पोस्टेज। तो यहाँ पर आपने एडमिट कार्ड जो है साथ में क्या करना है, अटैच करना है। और एडमिट कार्ड आपके पास
कहाँ दिया हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो है आपको यहाँ पर एक लास्ट में एक वो दिया है, ये जो रिजल्ट कम इंटरव्यू कार्ड है ये आपने साथ में अटैच करना है। इसमें अपने अपने नेम ऑफ कोर्स का नाम देना है। जैसे आप जो है एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए कर रहे हैं तो एमए पॉल साइंस, नेम ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, कैपिटल लेटर में, फादर नेम क्या है, एंट्रेंस टेस्ट आपका रोल नंबर क्या था, आपने कितने नंबर लिए हैं और टोटल कितने। जैसे मान लो 100 में से आपने 60 नंबर लिए तो आपने 60 नंबर जो है इस तरीके से भरना है। और ये जो है ऑफिस की यूज़ के लिए है सारा का सारा नीचे वाला कॉलम। तो चलिए चलते हैं फिर से उसी जो है कॉलम पर जहाँ पर मैं आपको बता रहा था, ठीक है। लास्ट कॉलम मैंने 17 नंबर बताया था, तो आपने क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया है। जो एडमिट कार्ड है जो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है वो आपने अटैच करना है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, जिसको एडमिट कार्ड कम रिजल्ट कम इंटरव्यू कार्ड जो है आपके पास है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन शीट जो है इसको फिल करना है और आपने 2 सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप पोस्ट ऑफिस में या आपको बुक सेलर के पास जो खाली एनवेलप है जिनको हम जो है पोस्टल लेटर कहते हैं वो आपने 2 लेने हैं। उसमें आपने जो है अपने घर का एड्रेस डालना है। कैसे, जैसे मान लो मैं 2 एड्रेस लेटर लेकर आया तो वो उसमें आपने लिखना है, जैसे मान लो टू सुमित कुमार, है ना, फिर इसे ऐसे लिखना टू सुमित कुमार, विलेज जो है ABC, तहसील BCD, ठीक है, और पिन कोड ये। इस तरीके से आपने 2 एनवेलप जो है अपने एड्रेस के बनाने हैं और वो आपने इस लेटर के साथ पोस्ट करने हैं। और एक आपका बड़ा लिफाफा बनेगा जिसमें आप ये सारे डॉक्यूमेंट भेजेंगे और उस पर जो आपने एड्रेस लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा डिक्लेरेशन आप जो है चाहिए जो है पेरेंट्स या गार्डियन की जो है डिक्लेरेशन आपको देनी है इसमें, ठीक है। कि और दूसरा है जैसे कि मैंने इसको जो है केयरफुली रीड किया है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपके पेरेंट्स चाहे ब्रदर हो चाहे फादर हो, गार्डियन के आपने सिग्नेचर जिस डेट में आप भेज रहे हो उस डेट में आपने इसको करना है। और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, तो जो भी जैसे मान लो सुमित है तो वो अपने सिग्नेचर करें यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा ये बाकी जो चीज़ें हैं ये डायरी नंबर के लिए हैं, ये आप लोगों के उसके लिए नहीं है। ये सारी की सारी ऑफिस के यूज़ के लिए हैं। ये सब चीज़ें ये आपने नहीं भरनी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो 2 लेटर मैंने आपको बताए आपने अब ये कहाँ भेजने हैं। जो 2 लेटर आप लगाएंगे सेल्फ एड्रेस जिन पे आपका अपना एड्रेस लगा होगा तो उस पर आपने पोस्ट ऑफिस से 6 रुपये की स्टैंप लगानी है, ठीक है। तो उस पर जो है आपने 6 रुपये की, एक पर 6 रुपये की स्टैंप लगानी है और दूसरे पर भी 6 रुपये की पोस्टल स्टैंप आपको वहाँ से मिल जाएगी। ये किस पर लगानी है आपने, ये आपने उस जो है एनवेलप पे लगानी है जिस पर आपने अपना नाम लिखा है, जो ये जो है आपको रीजनल सेंटर से घर को आएगा। और ये आपने भेजने कहाँ है, जो आपका मेन एनवेलप होगा जिसमें आप एक क्या क्या भेजेंगे, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे, दूसरा जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए 10th +2, इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका HPU का एंट्रेंस स्कोर, ठीक है, और दूसरे डॉक्यूमेंट उनको आपने एक बड़े लिफाफे में जो है पेस्ट करना है और उस पर उस लिफाफे में आपने ये एड्रेस डालना है, डायरेक्टर HPU रीजनल सेंटर धर्मशाला, ठीक है। और पिन कोड आप देख लें इंटरनेट से, पिन कोड आपने डालना है और यहाँ पर लिखना है टू द डायरेक्टर, जैसे यहाँ पे लिखा है HPU रीजनल सेंटर मोहाली खनियारा धर्मशाला, और नीचे जो है डैश करके यहाँ से फ्रॉम सुमित जो है विलेज ये इस डेट में आपने ये भेजा था। और ये स्पीड पोस्ट करें ताकि ये समय से वहाँ पर पहुंच जाए। अगर आप PGDC के लिए कर रहे हैं या जियोलॉजी के लिए तो आपको 700 रुपये का, अगर आप जनरल कैटेगरी से 700 रुपये का ड्राफ्ट बनाएं। अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं हैं, SC ST से हैं, और अगर आप PGDC और जियोलॉजी में अप्लाई करना चाहते हैं तो 350 रुपये का आपने इस तरीके का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है जो आपने इस तरीके से भेजना है। और ये जो सारी डिटेल है यहाँ पर लिखा है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, तो ये आपके लिए नहीं है, ये वहाँ पर जो है ऑफिस के कर्मचारी होने। इसके अलावा अगर आपकी और क्वेरीज़ है, ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही, इसको आपने ज़रूर फिल करना है। और इसको फिल करने के बाद आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से डेट्स बता दी जाएगी कि किस डेट को आपने काउंसलिंग के लिए आना है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।